इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये वाली जो एप्लीकेशन रहेगी वो है बेस्ड ऑन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। यानी कि जब भी कोई प्लांट्स या एनिमल्स अपने आसपास खतरा महसूस करता है या उस पर अटैक होता है तो वो अपने बचाव में अपनी स्टिंग का यूज कर सकता है, और उस स्टिंग में इनके बाइट में क्या हो सकता है, एसिड या बेसिस हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल पढ़ने वाले हैं जिसमें से हम डिस्कस करेंगे एंट के बारे में, या फिर हनी बी या वास्प, ठीक है, या फिर नीटल के बारे में। सो सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। सो नेचर हैज प्रोवाइडेड एबिलिटी टू प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ एनिमीज। तो नेचर ने हर किसी न किसी चीज़ को, जो भी प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, जितने भी इंसेक्ट हैं, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ उनको सेल्फ डिफेंस में कोई ना कोई केमिकल प्रोवाइड किया है। ठीक है, जैसे बिच्छू है या फिर स्नेक्स वगैरह है, उनमें वेनम होता है, या एंट है, आप एंट को छेड़ोगे या फिर हनी बी को छेड़ोगे तो वो क्या करेगी, आपको बाइट करेगी, स्टिंग करेगी। तो ही और सी, दैट मीन जो भी इंसेक्ट है उसके पास क्या होता है, उसके पास अपना खुद का वेनम होता है। एंड दीज, वो वेनम भी हो सकता है, इट मे बी एसिड और बेसिस। फॉर एग्जाम्पल मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज बाय द केमिकल्स सच एज द एसिड और बेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हनी बी की। तो बी स्टिंग्स लीव द मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मूला होता है, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। मैथेनोइक एसिड क्या होता है हमारा, HCOOH। ठीक है, मैथेनोइक एसिड इसका IPSC नाम है। IPSC नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो हम 5th चैप्टर में 4th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन इसका कॉमन नेम होता है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के बारे में इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा, इसके लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज में फॉर्मिका का मतलब होता है एंट, तो वो एंट को वहाँ पर फॉर्मिका बोलते हैं। और सबसे पहले जो फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन किया गया था वो डिस्टिलेशन ऑफ एंट, जो आपकी रेड कलर की एंट होती हैं उनके डिस्टिलेशन से फॉर्मिक एसिड को ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड्स। सो बी स्टिंग, जैसे मधुमक्खी को आप छेड़ते हो तो वो आपको बाइट करती है। वो अपनी बाइट में क्या होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और जैसे ही वो फॉर्मिक एसिड को किसी एनिमल की बॉडी में या आपकी बॉडी में इंजेक्ट करती है तो दैट फॉर्मिक एसिड विल कॉल इरिटेशन एंड पेन इन योर बॉडी। सो एंड स्टिंग एंड नीटल स्टिंग्स, नीटल एक काइंड का क्या होता है, पेड़ होता है, आल्सो हैज द फॉर्मिक एसिड मैथेनोइक एसिड, दैट इज द फॉर्मूला। नीटल क्या होता है, बिच्छू बुट्टी, इनके एक प्लांट का नाम है। अगर उस प्लांट को आप छुओगे तो उसका जो कांटा होता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। तो 3 चीजें मैंने बताई हैं, एंट, बी स्टिंग एंड नीटल, ऑल दीज 3 थिंग्स हैव द फॉर्मिक एसिड, एंड इफ यू आर गोइंग टू मैस विद देम they will inject formic acid into your body which cause the irritation and pain. इससे बचाव कैसे कर सकते हैं जब भी आपको कोई एंट काटती है या आपको कोई बी काटती है। यू कैन यूज द माइल्ड बेस, सिंस देखो उन्होंने फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया आपकी बॉडी में। अब एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता, आपने पढ़ी थी, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनाती है वो, दैट विल फॉर्म द साल्ट प्लस वाटर, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। सो बेसिकली जो एसिड जो उसने इंजेक्ट किया है उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई द बेस। यानी कि जैसे आपको हनी बी ने काट लिया तो यू कैन अप्लाई घर में वॉशिंग सोडा या फिर सोप सॉल्यूशंस, या फिर एक चीज तो होती है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा होता है, तो दैट यू कैन अप्लाई देम से, तो उससे आपको पेन नहीं होगा, उसको इमीडिएटली नलिफाई किया जा सकता है। So use of the mild base like the baking soda and on the stung area give the relief. इसके अलावा डोक प्लांट होता है, जो नेचर के पास, जो नीटल वाला प्लांट होता है इसी के पास मिलता है डोक प्लांट। नीटल में क्या होता है, मैथेनोइक एसिड होता है, लेकिन डोक प्लांट में क्या होता है, बेस होता है। डोक प्लांट होते हैं गोदी का बुदा बोलते हैं उसको। सो डोक प्लांट विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नीटल इन द वाइल्ड एंड हैज द बेसिक सब्सटेंसेस इन इट। सो अगर आपको नीटल ने काट लिया, मान लो नीटल का कांटा लग गया, तो यू कैन अप्लाई द डोक प्लांट के पत्ते जो होते हैं उनसे जो निकलने वाला जो भी लिक्विड आप यू कैन अप्लाई ऑन द स्टंग एरिया। अब एक चीज़ और होती है जो आपकी ऐसे कलर की होती है, येलो कलर की होती है, उसको बोलते हैं आप ततैया भी बोलते हैं, या फिर वटेवर जो भी आप बोलते हो उसको। तो वास्प अगर आपको काट ले और उस पर आपने बेकिंग सोडा अप्लाई किया तो दैट विल नॉट वर्क एट ऑल,
क्योंकि वास्प जो होती है, जो ब्लू येलो कलर की होती है, उसमें होता है बेस है। सो अगर वास्प ने आपको काटा है तो यू कैन अप्लाई द एनी काइंड ऑफ एसिड, लाइक घर में अचार पड़ा है या फिर लेमन पड़ा है, तो यू कैन अप्लाई ऑन दैट स्टंग एरिया एंड इट विल प्रोवाइड यू सम रिलीफ। इसके अलावा आपने देखा होगा, आपके बड़े बोलती हैं जब भी आपको कोई चींटी वगैरह या फिर कोई हनी भी काटती है तो मेटल के साथ रब करते हैं उसको, स्टंग एरिया को, तो वो भी आपको थोड़ी सी रिलीफ दे सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें क्या इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, एसिड इंजेक्ट करती हैं, तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देगा आपको, दैट विल फॉर्म द साल्ट। ठीक है, तो जो एसिड उन्होंने जो दिया था तो उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो बेसिकली एसिड को नलिफाई करना है, उसके इफेक्ट को नलिफाई करना है, सो यू कैन आल्सो रब योर स्टंग एरिया विद मेटल, इट विल आल्सो सम प्रोवाइड रिलीफ। सो थैंक यू।